हेलो दोस्त, नमस्कार। आज फिर हम अपने YouTube चैनल पर बैटल ऑफ स्टडी पर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UP SSC का पेट का जो हम सिलेबस कराने जा रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। तो हिंदी में सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने नंबर का है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर 1, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश इससे 10 नंबर का है और ये अलग है। ये है हिंदी से, मगर ये 10 नंबर का अलग से है। और इसमें देख लेते हैं व्याकरण से जो 5 नंबर के आएंगे, उसका चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन सा आएंगे। तो सबसे पहले संधि। नंबर 2, विलोम। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। नंबर 3, मुहावरे। लोकंतियाँ। लोकंतियाँ। नंबर 4, लिंग। लिंग। नंबर 5, तत्। तत्सम। तत्भव। तत्सम तत्भव। नंबर 5, समान अशुद्धियाँ। समान अशुद्धियाँ। नंबर 7, लेखक रचना। इससे कुल 5 ही नंबर के आएंगे, 5 ही नंबर का है। व्याकरण और अपठित गद्यांश से 10 नंबर का। तो सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आज हम संधि पढ़ाएंगे आपको। संधि के बाद फिर विलोम शब्द, फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द, फिर पर्यायवाची, मुहावरे, लिंग और तत्सम तद्भव, समान अशुद्धियाँ, लेखक या रचना। तो आज सबसे पहले हम संधि स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस भी बताना था कौन कौन से, इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी पढ़ाएंगे, सबसे पहले संधि चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले संधि देख लेते हैं आज, क्योंकि संधि भी अपने आप में बहुत टफ है, बड़ा चैप्टर है। तो संधि देख लेते हैं। संधि। संधि, सबसे पहले संधि की डिफिनेशन जान लीजिए, परिभाषा किसे कहते हैं। तो संधि दो वर्णों के मेल से या संयोग से या समझौते से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो चाहे कह लो उस कोई, जैसे देख लेते हैं इसमें रत्नाकर। तो रत्न प्लस आकर, तो इसका, इस शब्द का लास्ट अक्षर और इस वाले के
पहला अक्षर जो मिल जाता है तो इसे ही संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार के हैं ये बताएंगे। समझ ही गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से या संयोग से या समझौते से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि के प्रकार कितने हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं। तो सबसे कौन कौन से प्रकार हैं देख लेते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, स्वर और व्यंजन और विसर्ग 3 हैं संधि, और इनके भी प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, व्यंजन के नहीं, इनके नियम हैं। इन दोनों का नियम बताएंगे और इसका संधि, ये स्वर संधि का प्रकार कितने हैं ये बताएंगे। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? इसके 5 प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, और नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्ध संधि, वृद्ध संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 इत्यादि संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि जान लेंगे आज, फिर स्वर संधि के बाद दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्ध संधि, फिर यड़ संधि, फिर इत्यादि संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। तो आज स्वर संधि जानेंगे। अब विसर्ग संधि के डिफिनेशन जान लीजिए किसे कहते हैं। तो विसर्ग और स्वर संधि, स्वर संधि तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देख ले, विद्यालय, तो विद्या धन आलय, तो इसमें भी बड़ा आ, इसमें भी बड़ा आ, तो ये स्वर मिले ना, तो इनसे ही जो परिवर्तन हुआ विद्यालय बना, तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब इनके भाग देख लेते हैं। तो इनके सबसे पहला कौन सा भाग था? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि देख लेते हैं। दीर्घ संधि स्वर संधि के पहला प्रकार, स्वर संधि पहला प्रकार दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब इसमें क्या है? दीर्घ संधि जो ये आ प्लस आ, तो क्या बनेगा? बड़ा आ। चाहे छोटा आ, चाहे आप बड़ा आ हो जाए फिर भी बनेगा आ। चाहे आप ये इधर बड़ा आ जाए या छोटा इधर आ जाए फिर भी बड़ा ही बनेगा। और छोटी प्लस छोटी ई बड़ी, या यहाँ पहले छोटी ई कर लीजिए तो बड़ी ही बनेगा। छोटी ई और बड़ी ई फिर भी बड़ी ही बनेगा। और चाहे ये इधर आ जाए चाहे ये इधर आ जाए फिर भी बड़ी ही बनेगा। और ऊ के देख लेते हैं, ऊ प्लस ऊ, तो बड़ू ऊ बनेगा। चाहे ये छोटू प्लस बड़ू हो फिर भी बनेगा बड़ू, ठीक है। और
री प्लस री, तो क्या बनेगा? री बनेगा, या रीढ़ कहते हैं इसे। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं, या इसका डिफिनेशन अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे छोटा आ और छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, या छोटा आ या बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनता है, और छोटी ई या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनता है। ऐसे ही डिफिनेशन इसका निकल जाएगा। तो अब इनका उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से ही समझ में आएगा कि कैसे संधि विच्छेद करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण कैसे संधि विच्छेद किया जाता है। तो इनका संधि विच्छेद देखो ऐसे किया जाता है। परम, पहले ऐसा संधि विच्छेद किया जाए जिसका अर्थ कोई निकले या कोई शब्द बने, तब संधि विच्छेद होगा। पता चला ऐसे कोई पर ले लिया, इसका कोई मतलब नहीं हो। उत्त का अगर उत्तमांग में उत्त ले लिया, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे संधि विच्छेद करें जो जिसका कोई शब्द बने, उसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। तो परमार्थ, तो इसका क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, इससे आ निकला, ये आ प्लस आ, तो क्या बना? बड़ा आ बना। तो इससे क्या हुआ? यहाँ बड़ा आ गया, परमार्थ। यहाँ पे आ छुपा हुआ है। अब देख लेते हैं उत्तमांग में। उत्तमांग में क्या है? उत्तम, यहाँ से उत्तम ले लेंगे, क्योंकि ये आधा माँ है यहाँ पे और आ है, तो यहाँ पे उत्तमांग है तो उत्तम हो जाएगा, प्लस अंग, उत्तमांग हो जाएगा। यहाँ से आ निकलेगा, बड़ा आ बन जाएगा। और देहांत, इसका दे ले लेंगे, दे, आधा हो जाएगा दे प्लस अंत, तो क्या हो गया? देहांत। और इसका क्या ले लेंगे? सूर्यास्त, तो सूर्य प्लस अस्त, अस्त, आ छुपा हुआ है, अस्त हो जाएगा। इसमें भी आ निकले, इसमें भी आ निकला, तो बन गया बड़ा आ। देख लेते हैं जीवनाकुल, जीवानुकूल, तो इसमें क्या ले लेंगे? जीवन, इसमें जीवन फिर अनुकूल हो जाएगा, जीवन प्लस अनुकूल, जीवन प्लस अनुकूल। अब एकांत में देख लेंगे, इसमें ले लेंगे एकांत के एक, यहाँ पर आ निकलेगा, ये आ तो है, तो इससे बड़ा आ बन जाएगा। और इसमें देख लीजिए एकांत में एक प्लस अंत, तो एकांत हो जाएगा। और इसमें हिमालय, तो हिम प्लस हिम आ गया, और यहाँ पर आलय, क्योंकि यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, हिमालय। अगर इसमें छोटा आ लेते तो कोई अर्थ है, कोई शब्द नहीं बनता, क्योंकि आलय का कोई अर्थ नहीं होता है, और आलय कोई एक शब्द बन गया। और यहाँ पर देख लेंगे परमात्मा, तो परम प्लस आत्मा, क्योंकि इसमें भी बड़ा आ निकलेगा, आत्मा,
क्योंकि इसमें आ बड़ा आ है, इसलिए यहाँ से आ निकला, यहाँ से बड़ा आ बन जाएगा। क्योंकि पहले से मैं बता चुका हूँ, चाहे आ प्लस बड़ा आ हो तो क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। और इसमें अब देख लेंगे खगासन। खगासन का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, खगासन का खग प्लस आसन, इससे बड़ा आ निकला, इससे छोटा आ निकला तो बड़ा आ बन गया। तो छोटा आ के बड़ा आ के वाले वर्ण वाले जान गए होंगे। तो अब देख लेते हैं छुटीक मात्रा वाले। तो कविंद्र में देख लेते हैं, कविंद्र में तो कवि, तो इसमें का और वा, तो वा में छुटीक मात्रा हो जाएगा, क्योंकि कवि नहीं होता है, कवि होता है। और इसमें इंद्र, यहाँ से छुट्टी ई, यहाँ से छुट्टी ई प्लस बड़ी ई बना। और इसमें रविंद्र में देख लेते हैं, रवि, इसमें भी रवि नहीं होगा, रवि होगा प्लस इंद्र, इसमें छुट्टी ई निकला, इसमें छुट्टी ई निकला तो बड़ी ई बना। क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले से, छुट्टी ई प्लस छुट्टी ई बड़ी ई बनेगा, चाहे छुट्टी ई बड़ी हो फिर भी बड़ी ई बनेगा। और हरीश में देख ले, गिरीन्द्र में देख लेते हैं, गिरीन्द्र में तो गिरी नहीं होगा, इसमें गिरी, छुट्टी की मात्रा रा में हो जाएगा और प्लस इंद्र। अब देख लेते हैं हरीश में, तो हरी, हरी प्लस इसमें बड़ी ई की मात्रा होगा, क्योंकि इसमें ईस हो जाएगा, ईस नहीं होता है, कोई शब्द नहीं बनता है, इसमें ईस हो जाएगा। और कवीश्वर में देख लेते हैं, कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा, ईश्वर, इसमें छुट्टी ई निकला, इसमें बड़ी ई निकला तो क्या बना, बड़ी ई बना। और इसमें देख लेते हैं छुट्टी ई प्लस बड़ी, तो क्या निकला, बड़ी। तो कवीश्वर हो गया, इसका हरी प्लस ईस। और कवीश में देख लेते हैं, कवि प्लस ईस, नदी, इसमें दोनों नदी प्लस ईस, इसमें दोनों बड़ी निकलेंगे, क्योंकि नदी नहीं होता है, नदी होता है, इसमें भी बड़ी ई निकलेगा, इसमें भी बड़ी है तो बड़ी बनेगा। तो ये छुट्टी मात्रा वाले हो गए, ये बड़ा और छोटा वाले मात्रा हो गए। आप बताएंगे अब तुमको छुटूक मात्रा वाले और री की मात्रा वाले। अब देख लेते हैं छुटूक मात्रा वाले, इनके कैसे करेंगे संधि विच्छेद। तो ये क्या लिखा है, भानुदय, तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे भानु, तो भानु नहीं होता, भानु होता है, क्योंकि ये छुटूक मात्रा हो जाएगा, ये बड़ूक मात्रा है तो भानु प्लस उदय हो जाएगा। इससे छुटू निकला, इससे छुटू निकलेगा, बड़ू बनेगा। और लघुक्ति, तो लघु, इसमें भी छुटुक मात्रा हो जाएगा, लघु प्लस उक्ति, लघु प्लस उक्ति। और इसमें देख लेते हैं लघुत्तम, यहाँ पर छुटू,
यहाँ पर छोटू निकला तो बड़ू बन गया, तो लघुक्ति हो जाएगा। और लघुत्तम के इसमें लघु ही रहेगा प्लस उ, उत्तम यहाँ हो जाएगा, क्योंकि लघु उत्तम लघुत्तम हो जाएगा। ऐसा कोई शब्द बनाइए उसका कोई अर्थ निकले तभी संधि विच्छेद होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। यहाँ गुरु उपदेश, तो यहाँ गुरु हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश। गुरु उपदेश का हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश। और लघुर्मी में क्या हो जाएगा, लघु प्लस इसमें बड़ी मात्रा आ जाएगी ऊर्मी, ओ बड़ी ऊ मात्रा हो जाएगा ऊर्मी हो जाएगा। उर्मी नहीं होता है, ऊर्मी होता है। और यहाँ पर सिंधु उर्मी, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंधु। यहाँ पर छोटू ऊ निकला, यहाँ बड़ू ऊ, तो क्या बना बड़ू ऊ, तो क्या बन जाएगा लघु उर्मी। और यहाँ सिंधुर्मी है तो सिंधु छोटू की मात्रा हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस उर्मी। अब देख लेते हैं इसका मात्रण, तो मात्रण क्या हो जाएगा, मात्र प्लस, यहाँ मैं बताया था री प्लस ऋण, तो ऋण ही बनेगा। तो यहाँ पर ये आधा री है और यहाँ पर हो जाएगा री ऋण, तो यहाँ से ऋण निकला, यहाँ से निकला, तो क्या बनेगा ऋण ही बनेगा। तो मात्रण। अब यहाँ होत्रकार, तो होत्र यहाँ हो जाएगा और कार, होत्रकार त्रिकार हो जाएगा, होत्रिकार। और पितरण के पित्र, यहाँ से री, यहाँ से री, तो क्या बड़ा री बनेगा। यहाँ से पितृ प्लस ऋण, ये ऐसे संधि विच्छेद करते हैं। और इतने काफ़ी उदाहरण बता रहे हैं समझाने के तौर पर। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, और मैं और समझाने की कोशिश करूँगा और बढ़िया बढ़िया उदाहरण लाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब देख लेते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण हो गए, इनके डिफिनेशन परिभाषा हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा कौन सा, स्वर संधि के दूसरा भाग कौन सा था, गुण संधि। अब गुण संधि देख लेते हैं, गुण संधि में क्या है। नंबर दूसरा गुण संधि। इसमें क्या है, गुण संधि में देख लें, इसमें गुण संधि में आ और बड़ा आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई, तो क्या बनता है इसमें ए बनेगा, जो इसका मात्रा ऐसे लगे होता है। और इसमें देख लेते हैं छोटा आ बड़ा आ प्लस ऊ बड़ू ऊ, तो क्या होता है ओ बनता है, जिसका मात्रा ऐसे होता है। और देख लेते हैं छोटा आ और बड़ा आ प्लस री, तो क्या होता है आर। ये या इसका कोई डिफिनेशन अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना लेंगे, छोटा आ बड़ा आ या छोटी ई बड़ी ई मिल जाते हैं तो उससे ए बनता है। और छोटा आ बड़ा आ और छोटू और बड़ू मिल जाते हैं तो क्या बनता है ओ। ऐसे इसके डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अब इनके उदाहरण देखेंगे। गुण संधि के उदाहरण
कैसे संधि विच्छेद मतलब तोड़ा जाएगा, उनके उदाहरण देख लेते हैं। या ऐसे कह लें, कोई भी एक ही मात्रा, कोई भी शब्द में एक ही मात्रा बीच में अगर आ गया तो जान लीजिए गुड़ी संधि होगा। या ओ की मात्रा ऐसे, और री का तो आधा ऐसे होता है री, ये शब्द आधा री लगा होगा। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं कैसे इनके संधि विच्छेद करेंगे। गुण संधि के उदाहरण देख लें। अब गुण संधि के उदाहरण देख लेते हैं कैसे संधि विच्छेद करेंगे। तो इसमें तो यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए आ प्लस ई, बड़ी ई तो क्या बनेगा ए, आ बड़ा आ प्लस ऊ तो ओ बनेगा, आ बड़ा आ प्लस ऋण तो अर बनेगा। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे सुरेंद्र, जहाँ भी एक ही मात्रा दिखे कोई शब्द में तो समझ जाना कि गुण संधि है। और इसमें सुरेंद्र तो सुर हो जाएगा, यहाँ पे सुर प्लस इंद्र, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आ जाए और ई आ जाए तो क्या बनेगा ए। तो देख लें यहाँ पे आ आया, यहाँ पे ई आया तो क्या बना ए। गुण संधि का यही तो खासियत है कि इसमें चेंज होता है वर्ण से। और उपेंद्र का देख लें उप प्लस इंद्र, तो इसमें भी आ निकला टी निकली तो क्या बना ए। और इसमें देख लेते हैं अब सुरेश में। अब इसमें क्या होता है, सुरेश में क्या हो सुर प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा छुट्टी ई नहीं होगा, बड़ी ई होगा, इस नहीं ईस, तब होगा या छोटा आ बड़ी ई। तो क्या है, चाहे छोटा आ और बड़ी ई बने तो मिले तो फिर भी ए ही बनेगा ए। और दिनेश में देख लेते हैं तो दिन प्लस ईस, तो इसमें भी आ निकला प्लस बड़ी तो क्या बना ए। अब महेश में देख लेते हैं, महेंद्र में तो इसमें महेंद्र में क्या होगा कि इसमें महेंद्र है तो इसमें बड़ा मात्रा मह तो कोई शब्द नहीं बनेगा ना, तो महेंद्र है तो महा, इसका महा शब्द बनेगा, पहला शब्द महा, फिर प्लस इंद्र, क्योंकि इसमें बड़ा आ मिला और छुट्टी तो क्या बना ए। इसमें भी ए, क्योंकि यहाँ लिखा है चाहे बड़ा आ चाहे छुट्टी ई मिले तो फिर भी ए ही बनेगा। और इस सुरेश रमेंद्र में देख लेते हैं तो रम तो कोई शब्द नहीं बनेगा, रमा और प्लस इंद्र देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं रमेंद्र में, रमेंद्र दो बार हो गया सॉरी। अब सूर्योदय में देख लेते हैं ओ की मात्रा। यहाँ पे ओ की मात्रा अगर दिख जाए बीच में किसी शब्द पे तो गुण संधि होगा। तो सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पर है चाहे छोटा आ बड़ा आ के साथ ऊ आ जाए तो क्या होगा ओ बनेगा उदय। चंद्रोदय तो चंद्र प्लस उदय, इसमें भी आ निकला प्लस ऊ तो क्या बना ओ। परोपकार तो इसमें क्या हो जाएगा पर प्लस उपकार, प्लस पर प्लस उपकार। अब इसमें देख लेते हैं महोत्सव में, इसमें क्या बनेगा महोत्सव में, तो इसमें मह तो कोई शब्द नहीं बनेगा तो इसमें आ जाएगा बड़ा आ हा के साथ, महा प्लस उत्सव
अब देव ऋषि में देख लेते हैं इसमें कैसे संधि विच्छेद होगा। तो इसमें ये लिखा है आ के साथ री है तो क्या है अर बनेगा ना। तो देव, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसमें आ निकला और री निकला तो क्या हुआ आर। ये आ रा है ना ये, और आ के साथ है। और ये सप्त ऋषि में देख लेते हैं तो इसमें सप्त प्लस ऋषि, इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं राज ऋषि, इसमें क्या हो जाएगा राज, राज राज नहीं होगा इसमें, इसमें बड़ाग मात्रा आ जाएगा क्योंकि शब्द राजा बनेगा। राजा, राजा के साथ ऋषि। अब महर्षि, महर्षि तो महा, इसमें भी महा आएगा, महा नहीं होगा, महा प्लस ऋषि। तो आज स्वर संधि के 2 प्रकार हुए हैं। आज काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि कल वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयाध संधि, कल 3 संधि कराएंगे। नंबर 3 कौन सा रहेगा वृद्धि संधि, और नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 3 अयाध संधि। अयाध संधि ये कल 3 पढ़ाएंगे। आज सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, कौन कौन सा चैप्टर आएंगे। तो अब अगली कल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कमेंट करना, मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप सभी को। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।